आचार्य जी, मेरा एक्चुअली 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। वो पेन तो नहीं चाहिए बट प्लेजर चाहिए, ये तो प्रकृति का खेल है, वो तो दिख रहा था मुझे। बट कभी कभी मैं वो रोक नहीं पाता था। जैसे आप बोल रहे थे कि ये प्रेम की कमी है, मैं अननेसेसरी कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है फिर भी कर रहा हूँ। तुम एक बहुत भौतिक समस्या का आध्यात्मिक इलाज करना चाहते हो। ऐसा कोई इलाज होता नहीं, कोई इलाज नहीं होता। आध्यात्मिक दुख का इलाज कोई प्लेजर नहीं हो सकता। जिस पेन की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उस वास्तविक पेन को संबोधित कर रहा हूँ। वो तब होता है जब हम अपने आप को किसी ऐसी चीज से जोड़ लेते हैं जो बेचारी हमारी उम्मीदें पूरी कर ही नहीं सकती। यही चक्की चलती रहती है, दुई पाटन के बीच में फिर साबुत बचा न कोई। जो भौतिक दुख है, आधे भौतिक आधे दैविक, जो भौतिक दुख है उसके लिए अपने आप को गुनहगार मत ठहरा लीजिएगा कि हमारी कोई गलती होगी या हमारे पिछले जन्म के पाप होंगे। नहीं, आपकी गलती नहीं है, कोई पाप नहीं है, संयोग मात्र है। कि जब झेलो और बर्दाश्त करो वाली बात आती है कि बड़ी माँ से हम नहीं जीत सकते हैं, तो वो कहीं दमन तो नहीं है। दबाने का ये मतलब है कि घर में कुत्ता है, भौंकता बहुत है, उसका मुंह बांध दिया। और बर्दाश्त करने का मतलब है कि कुत्ता है तो भौंकेगा, झेलो। और दमन क्या होता है? नहीं पता है कि क्या होगा, पर बिटिया इस मंगलवार को तू कुछ नहीं खाएगी, और खाएगी तो पापी नहीं कहलाएगी। ये क्या है? भूख का। आचार्य जी प्रणाम। हाँ आचार्य जी, मेरा एक्चुअली 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, घुटनों में फ्रैक्चर हुआ था। तो जस्ट मेरा एक एक्सपीरियंस मैं बोलना चाहता हूँ। तब मेरा दर्द हो रहा था, ओके। और दर्द तो हो रहा था, पेन तो मैं जस्ट थोड़ा अवलोकन कर रहा था कि दर्द तो मुझे नहीं चाहिए मेरे, लेकिन अभी हुआ है तो दर्द हो रहा था। लेकिन मैं घर में बैठा था बिकॉज वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो बहुत ना खाने का मन करता था, ओके। सो मैं उस टाइम मैं सोचा था कि मेरा पेन तो नहीं चाहिए लेकिन प्लेजर मांग रहा है, मेरा शरीर प्लेजर तो मांग रहा है। तो मैंने कहा फिर वो भी मुझे नहीं चाहिए, वैसे नहीं है, बिकॉज मैं भी चाह रहा हूँ कुछ खाने के लिए ऐसा। तो समझ में आ रहा था कि प्ले पेन तो नहीं चाहिए बट प्लेजर चाहिए, ये तो प्रकृति का खेल है, वो तो दिख रहा था मुझे। बट कभी कभी मैं वो रोक नहीं पाता था, मैं जाके खाता था, खा लेता था। तो ये फिर समझ में आता, ये जैसे आप बोल रहे थे कि ये प्रेम की कमी है, ओके, मैं अननेसेसरी कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है फिर भी कर रहा हूँ। तो फिर नहीं, आपने ये अस्तित्व का बड़ा गहरा तथ्य एक सबके सामने रख दिया है। हमें प्लेजर, सुख चाहिए ही इसीलिए होता है क्योंकि हम दुख में हैं। पर हम ये नहीं करते कि दुख के कारणों को ही समझ लें। हम कहते हैं तराजू के एक पलड़े में यदि दुख है तो उसको संतुलित कर देंगे बराबर का सुख दूसरे पलड़े में रख करके। होना यह चाहिए कि ऐसे तराजू को ही लात मार दी जाए। हम जो कहते हैं ना, आदमी सुख के पीछे भागता है। आदमी सुख के पीछे इसीलिए भागता है क्योंकि उसका दुख बहुत भारी और अचिन्हा है, अपरखा है। छोटे बच्चे हैं, मिर्ची लग गई तो मम्मी भग के आती है तो क्या करती है उसके मुंह में? ले चीनी खा। ये सुख है, ये सुख है। और छोड़ो, दाल में नमक ज्यादा हो गया, नींबू मिलाओ। गुजरात में हो तो शक्कर मिला दो। अब तो हर जगह होता है, थोड़ा सा मिला दो, अच्छा लगता है। नमक कम हो गया क्या? नमक कम हो गया पर अनुभव ठीक हो गया, संतुलन आ गया। ये हमारा तरीका, हमारी आम विधि रहती है जीवन जीने की, जीवन का सामना करने की। दुख तो है ही। दुख इसलिए है क्योंकि दुख को नहीं समझते, और दुख के बाद दुख को बराबर करने के लिए जो हम सुख लेकर के आते हैं हम उसको भी नहीं समझते।
दुख इसलिए था क्योंकि किसी विषय से कोई उम्मीद लगाई थी। इसके अलावा कोई कारण हो सकता है दुख का? दुख इसलिए था क्योंकि, और उम्मीद वो लगाओ जो वो विषय पूरी कर सकता है, तो दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा। आप बस से उम्मीद लगाएं कि वो आपको यहां से वहां पहुंचा दे, इस उम्मीद में कोई गलती नहीं हो गई। और ये उम्मीद अगर नहीं पूरी हो रही है तो भी कोई घोर दुख नहीं आ जाएगा। एक बस नहीं आई तो दूसरी बस आ जाएगी, कुछ नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे। दुख तब होता है जब आप बस से मांग करते हैं चांद पर पहुंचाने की। हम दिन प्रतिदिन जो झुंझलाहट होती है उसकी नहीं बात कर रहे हो। झुंझलाहट हो सकती है, बस नहीं आई या देर से आई, इसको दुख नहीं कहा जाएगा। ये जब हम तापत्रय की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आधि भौतिक। ये सब आधि भौतिक बात है, आधि भौतिक बात है। आधि भौतिक बातों के लिए अध्यात्म नहीं होता। उसके लिए आप जाइए और जो भी सरकारी विभाग है जाए, वहां पर आप एक अर्जी डाल दीजिए कि आपकी बसें ठीक नहीं चलती हैं। वहां पर ये सब करना होता है। अध्यात्म होता है वो जो वास्तविक दुख है उसके लिए। वो कौन सा होता है? आध्यात्मिक। आधि भौतिक, फिर आधिदैविक, और फिर आध्यात्मिक। ठीक है। जब बस से उम्मीद करी जाती है कि अब ये टेक ऑफ कर लेगी, बस एयरबस बन जाएगी, तब वो दुख पैदा होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता। और उसी के लिए भगवत गीता है। उन दुखों के लिए जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। बस नहीं चल रही ठीक, ट्रेन नहीं चल रही ठीक, इसका दुनिया में इलाज है। और जिस चीज का दुनिया में इलाज है उसको अगर तुम अध्यात्म में ठीक करने आ जाओगे तो इसी को क्या बोलते हैं? अंधविश्वास। फसल सूख रही है तो जा करके कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ, मंत्र प्रार्थना, कि इससे फसल बच जाएगी। फसल का सूखना पूरी तरह एक भौतिक घटना है। उसमें तंत्र मंत्र जादू टोना करके या पूजा पाठ प्रार्थना आरती करके कुछ नहीं मिलने वाला। नहर खोदो या कोई और काम करो या ऐसा कुछ उगाओ जिसमें पानी कम लगता हो, भौतिक बात है ये। भौतिक चीजें जब परेशान करें तो उसका कोई आध्यात्मिक इलाज नहीं होता है। बिजली कट गई है तो ध्यान में बैठ गए। बिजली कट गई है तो जाओ और वहां जो तुम्हारे कर्मचारी हैं सरकारी, उनको पकड़ो और वोट सोच समझ के देना अगली बार। और बिल भी जमा कर दिया करो, बिजली कट गई है तो। आ रही बात? आध्यात्मिक दुख तब होता है जब आप अपने आप को जोड़ लेते हो। जिस पेन की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उस वास्तविक पेन को संबोधित कर रहा हूं। वो तब होता है जब हम अपने आप को किसी ऐसी चीज से जोड़ लेते हैं जो बेचारी हमारी उम्मीदें पूरी कर ही नहीं सकती। और वो कर ही नहीं सकती तो हम उसको और दलते हैं, उसको और ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, उसमें से और उगाहना चाहते हैं जो वो दे ही नहीं सकता। जैसे कोई गन्ने को डाले बार बार वो जो रस निकालने वाली मशीन होती है, ये उम्मीद करके कि इसमें से सेब का रस निकलेगा अब, और गन्ना निचुड़ गया पूरे तरीके से, और तब भी आप कह रहे हो कि बेवफा निकला। और उसकी हालत देखो कैसी है, चुसा हुआ नहीं, निचुड़ा हुआ गन्ना देखा है। मशीन में तो फिर भी उसकी गरिमा होती है, कुछ उसका आकार वैसे ही बना रहता है। वो जो दांतों से करके फिर थूका जाता है, वो वाला गन्ना देखा है। ज्यादातर जिनसे हमने रिश्ते बनाए होते हैं उनकी वो हालत होती है, और तब भी वो बेचारे गाली खा रहे होते हैं क्योंकि सेब का रस नहीं दे पाए। अरे वो सेब का रस दे ही नहीं सकता था, और तुम्हें पसंद भी गन्ना ही आया था। उस समय तो बिल्कुल कहा था, हा क्या दंडवत खड़ा है, मस्त गन्ना है, बलिष्ठ गन्ना है, लाठी की तरह भी काम आएगा।
और फिर वक्त बीता, अब क्या मांग है? थोड़ा एप्पल जूस। वो कहां से दे बेचारा? तो फिर हम क्या करेंगे? गन्ना, ये दुख है, सेब का रस न पाना दुख है, तो अब जा करके कुछ और करेंगे, कोई कैंड जूस पिएंगे या कुछ और पिएंगे, बियर पिएंगे। ये हमारे देखे सुख है, ये सुख है। यही चक्की चलती रहती है। दुई पाटन के बीच में फिर साबुत बचा न कोय। दुख आएगा क्योंकि मूर्खता करोगे, और जब दुख आएगा तो और दूनी मूर्खता करके सुख लेकर के आओगे। दुख आया क्योंकि मूर्खता करी। होना क्या चाहिए था? यदि प्रेम होता तो, यदि प्रेम होता तो दुख के कारण का अन्वेषण होता और मूल कारण को हटाया जाता। अकारण नहीं होता दुख, कुछ करा है इसीलिए दुख है। आधि भौतिक और आधि दैविक, आधि भौतिक आधि दैविक दोनों को भौतिक ही मानो। एक ज्ञात रूप में भौतिक है, एक अज्ञात रूप में भौतिक है दोनों भौतिक दुखी। तो भौतिक दुख है, उसके कारण के आप नहीं जिम्मेदार होते। भौतिक दुख के कारण के आप नहीं जिम्मेदार होते। उदाहरण के लिए, आप चल रहे हो, कोई पीछे से आके आपको धक्का मार के गिरा गया, इसके आप जिम्मेदार नहीं हो। पर आध्यात्मिक दुख के जिम्मेदार हमेशा स्वयं आप होते हो। इसको पकड़ लीजिए अच्छे से। जो भौतिक दुख है, आधे भौतिक आधे दैविक, जो भौतिक दुख है उसके लिए अपने आप को गुनहगार मत ठहरा लीजिएगा कि हमारी कोई गलती होगी या हमारे पिछले जन्म के पाप होंगे। नहीं, आपकी गलती नहीं है, कोई पाप नहीं है, संयोग मात्र है, संयोग मात्र है। मैं क्या करूं, मैं तो जन्म से ही कमजोर हूं, मेरी कोई पिछले जन्म में कुछ नहीं है, संयोग है, संयोग है। एक ही घर में दो बच्चे हो सकते हैं, एक बहुत कमजोर सा और एक एकदम ऐसा 6.5 फुट का, बिल्कुल हो सकता है। संयोग है, इसमें कोई आपने कुछ नहीं कर डाला। उसके लिए अपने आप को गुनहगार मत मान लेना, बेकार में ग्लानि लेकर घूम रहे हो। और जो आध्यात्मिक दुख होता है उसके जिम्मेदार हमेशा आप होते हैं, उसके लिए दूसरे को जिम्मेदार मत बना देना। पहचान क्या होती है आध्यात्मिक दुख की? उसमें अंधी कामना बैठी होती है। अंधी कामना माने गन्ने से सेब का रस चाहिए, ये अंधी कामना है। प्रकृति से आनंद चाहिए, ये अंधी कामना है। प्रकृति में कुछ नहीं है जो आनंद दे पाएगा। दुनिया में कुछ नहीं है। दुनिया से भी जैसे आधि भौतिक दुख मिल सकता है, वैसे ही आधि भौतिक सुख भी मिल सकता है। बिल्कुल एक तल का सुख आपको दुनिया से मिल सकता है। आपको बहुत गर्मी आ रही है, पसीना छूट रहा है, कोई पंखा चला देगा तो सुख की अनुभूति हो जाएगी। दुख भी इसीलिए था क्योंकि दुनिया ने बिजली काट दी थी, और फिर सुख भी मिल जाएगा क्योंकि बिजली वापस आ गई। ठीक है, सुख दुनिया में है, लेकिन उसी तल का जिस तल का दुख दुनिया से है। हमें लेकिन जो चीज जीने नहीं देती वो आधि भौतिक सुख या दुख नहीं होते, वो होते हैं आध्यात्मिक दुख। और आध्यात्मिक दुख हमेशा आता है अज्ञान से, नासमझी से, चीजों की प्रकृति को न समझने से। आपके सामने जो भी विषय है, व्यक्ति है, उसको न समझने से जो संबंध पैदा होगा वो दुखदाई होगा। क्योंकि समझोगे नहीं तो उससे व्यर्थ उम्मीद बांधोगे, वो उम्मीद कभी पूरी होगी नहीं। उससे जो दुख आता है वो आध्यात्मिक दुख होता है, आध्यात्मिक दुख होता है। आध्यात्मिक दुख का इलाज कोई प्लेजर नहीं हो सकता। प्लेजर की भी उपयोगिता है, बिल्कुल है। आप बहुत दौड़े हो, आपकी टांगें थक गई हैं, मालिश करने वाली मशीन लगा लीजिए, भौतिक चीज ही है ना। या कोई आके आपका सर दबा दे, भौतिक चीज ही है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दुख ही कैसा था? भौतिक था। तो ऐसे दुख का इलाज भौतिक सुख से बिल्कुल हो जाएगा। जो दुख पूर्णतया भौतिक है उसका इलाज पूर्णतया भौतिक सुख कर देगा, बिल्कुल कर देगा, कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। शरीर कांप रहा है, ठंड लग रही है, ये भौतिक समस्या है,
यह आध्यात्मिक समस्या नहीं है। इसके लिए बाबा जी का नुस्खा काम नहीं आएगा। एक कपड़ा और पहन लीजिए। कपड़ा क्या होता है? भौतिक। ये दुख पूर्णतया क्या था? भौतिक था। तो भौतिक दुख है, उसका इलाज मिल जाएगा। भगवत गीता है आध्यात्मिक दुखों के इलाज के लिए। भगवत गीता है उस ज्ञान के लिए ताकि आप आध्यात्मिक दुख का भौतिक इलाज ना करें और भौतिक दुख का आध्यात्मिक इलाज ना करें। आध्यात्मिक दुख का भौतिक इलाज कहलाएगा मटीरियलिज्म और भौतिक दुख का आध्यात्मिक इलाज कहलाएगा सुपरस्टिशन। आ रही बात समझ में? और दोनों ही मूर्खताएं हैं और आमतौर पे कोई भी व्यक्ति इनमें से एक मूर्खता नहीं करेगा, वो दोनों करेगा। जो व्यक्ति आप अंधविश्वासी पाएं, बहुत संभावना है कि वो भोगवादी भी होगा। तो हम कहते हैं कि रुपए पैसे की भी जीवन में अहमियत है, बिल्कुल है। वो कौन से दुखों से निपट लेते हैं? भौतिक। भौतिक दुखों से। जो बिल्कुल भौतिक तल की समस्याएं हैं उसके लिए रुपया पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी एक बिंदु आ जाता है जब भौतिक समस्याएं खत्म हो गई। बहुत जल्दी आता है वो बिंदु। उसके आगे अगर आप अपने दुख को रुपया बढ़ा करके कम करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अब ये अंधविश्वास हो जाएगा। क्योंकि दुख कौन सा है? नहीं, ठीक कह रही थी। अब दुख इसके बाद कौन सा है? भौतिक दुख तो आपने सब निपटा दिए, तो अब दुख कौन सा बचा है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। और अभी आप रुपया बढ़ा रहे हो, भौतिक। तो आप भौतिक तरीकों से आध्यात्मिक दुख का इलाज करना चाहते हो। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक बोला था, मटेरियलिज्म हो जाएगा। और बिल्कुल बैठे हुए हैं अपनी स्थितियों के मारे हुए। असली बात यह है कि साहस नहीं दिखा रहे, मेहनत नहीं कर रहे, उद्यम की कमी है और इसलिए गरीब हैं और इसलिए बीमारी वाली जगह पर बैठे हैं, इसलिए ऐसे समाज में पंगु हो गए हैं, बंधक हो गए हैं जो आपका शोषण कर रहा है। और क्या कर रहे हैं? जा करके बाबा जी या घर में ही पूजा पाठ कर रहे हैं। उस पूजा पाठ से कुछ नहीं मिलेगा। हाथ पांव चलाओ, हाथ पांव चलाओ। तुम एक बहुत भौतिक समस्या का आध्यात्मिक इलाज करना चाहते हो। ऐसा कोई इलाज होता नहीं, कोई इलाज नहीं होता। जान लगाओ, मेहनत करो। समझ में आ रही बात? आप में से जो लोग बैठे हैं यहां पर, ज्यादातर आपके पास जो भौतिक दुख हैं, आधे भौतिक दुख, आपके पास उनका इलाज है। आपके पास उनका इलाज है। अगर आप यहां उपस्थित हैं तो इसका मतलब आप भारत, कम से कम भारत के प्रिविलेज्ड वर्ग में से हैं। तो आप में से कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि आपके पास यदि दुख है, आपने जैसे कहा पेन, आपके पास यदि दुख है तो उसकी मूल वजह मटेरियल है, भौतिक है। अगर भौतिक होती तो आपने अब तक निपटा दी होती। अगर आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं, आप परेशान रहते हो, शंकित रहते हो, तो उसका कारण नासमझी है। नासमझी है। ये बात मैं अभी उत्तर प्रदेश चला जाऊं और वहां बिल्कुल कोई गरीब गांव हो, वहां जाऊं जहां खाने को ही नहीं है, जहां स्कूल नहीं है, जहां बहुत मानसिक पिछड़ापन है, जहां गंदगी फैली हुई है चारों ओर, जहां तक सरकारी कोई मदद कुछ नहीं पहुंचती है, ये बात मैं वहां नहीं कहूंगा कि तुम्हारी समस्या आध्यात्मिक है। वहां भौतिक है समस्या।
और उसका भौतिक इलाज होगा। तुम कुछ भी करो, ये भौतिक दूरी तय करो और जाओ पहले तो पढ़ाई करो। तुम कुछ भी करो और भौतिक दूरी तय करो और जाओ किसी शहर में कॉलेज खोजो, रोजगार खोजो और भौतिक पैसा कमाओ। आ रही बात समझ में? आपकी समस्या लेकिन आध्यात्मिक। आप अगर परेशान हो और बहुत गहराई से परेशान हो, आध्यात्मिक समस्या वो जिसका कोई भौतिक इलाज नहीं है। आध्यात्मिक समस्या वो जो लगती तो भौतिक है पर है नहीं, क्योंकि आप कितने भी अभी भूत और भर लो, भूत माने मटेरियल तत्व, आप कितने भी भूत अभी और भर लो, आपका दुख बना ही रहेगा। जो उसकी अब मार्जिनल यूटिलिटी है वो अब जीरो हो चुकी है, और बढ़ाओगे भी पैसा तो भी आपका दुख नहीं कम होगा। उनके लिए भगवत गीता है। नहीं कह रहा हूं कि जो विपन्न हैं और शोषित हैं गीता उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी है, पर जो अपने भौतिक बंधनों से आगे आ चुका है उसके लिए तो गीता के अलावा कोई इलाज ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई भौतिक इलाज होता तो तुमने अब तक कर लिया होता ना। है तो रुपया पैसा, जाओ कर लो इलाज रुपए पैसे से जहां होता हो। आ रही बात समझ में? तो जब दुख हो तो सुख की तरफ भागने की अपेक्षा दुख के कारणों की तरफ भागें। दुख हो तो दुख के विपरीत की तरफ मत भागो, दुख के भीतर की ओर भागो, और वहां पता चलेगा दुख किस लिए है। पता चलते ही दुख घटना शुरू हो जाएगा। अगर कोई चमत्कार है तो यही है कि बिना कुछ करे दुख मिट गया। हम चमत्कार चमत्कार जादू कहते हैं ना, यही है। तुमने कुछ करा नहीं, तुमने सिर्फ जाना, और जानने भर से दुख, ये चमत्कार होना शुरू हो जाता है। आचार्य जी, एक ही जस्ट इसके हमारे, सो बेसिकली सुख और दुख दोनों अनुभव ही है, अनुभव ही है। जैसे आपने बोला जानने के बाद दुख हट जाएगा, वैसे ही सुख को जानने के बाद सुख भी कम कम होगा। मीन उस सुख का जो अहंकार के ऊपर जो ये होता है वो कम होगा। दिक्कत बस ये है कि दुख जब तक बना हुआ है भीतर में, तो सुख तो आया ही था दुख की क्षतिपूर्ति करने को। सुख आया ही है दुख के मुआवजे के रूप में। दुख अभी बना हुआ है, और सुख को जानोगे तो सुख कम होगा। आप कभी सुख को जानने की कोशिश भी करोगे? इसीलिए ज्ञान की तरफ लाना सबसे मुश्किल उनको होता है जिनका सुख का दौर चल रहा होता है। जिनका सुख का दौर चल रहा है उन्हें बड़ा मुश्किल है लाना, क्योंकि सुख का दौर चल रहा है मतलब भीतर दुख तो धड़क ही रहा है। दुख धड़क रहा है, उसको बराबर करने के लिए सुख लेके आए हैं। सुख को जानेंगे, सुख घटेगा, कम से कम शुरुआत सुख के घटने से होगी। और दुख बैठा हुआ है तो ये तो फिर से दुख का पलड़ा भारी होने लगेगा, तो आदमी सुख को नहीं जानेगा। बहुत मुश्किल है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से बात ठीक है आपकी, कि जैसे दुख को जानने से दुख हवा हो जाता है, वैसे ही सुख को जानोगे तो सुख हवा हो जाएगा। वो बात ठीक है। धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते, मेरा नाम महेंद्र है, मैं लखनऊ से आया हूँ। मैं 3 साल से आपके सानिध्य में हूँ और 2.5 साल से निरंतर गीता सत्रों में जुड़ा हुआ हूँ। नियमित सत्र अटेंड करना, नियमित परीक्षा देना, और जो रिपोर्ट कार्ड है वो वैसे अच्छा है, जीवन चाहे अच्छा है नहीं है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड काफ़ी अच्छा है। आचार्य जी, एक हो सकता है ये मेरा सवाल थोड़ा बचकाना हो, क्योंकि लोग सोचेंगे कि 2.5 साल 3 साल हो गया, तो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। जैसे अभी तक हमने आपसे समझा है कि जो भी हमारे जीवन में बंधन होते हैं, दुख होते हैं और विषय होते हैं, ये बोध से और समझ से सॉल्व हो जाते हैं, छूट जाते हैं या हट जाते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने 2 लोगों के प्रश्नों में बोला कि झेलो,
या बर्दाश्त करो। तो इससे मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कहीं ये दमन का विषय तो नहीं है, क्योंकि दमन जो है सप्रेशन के विरुद्ध जाकर आप बोध की बात करते हैं, समझ की बात करते हैं। तो मैं ये कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि जब झेलो और बर्दाश्त करो वाली बात आती है कि बड़ी माँ से हम नहीं जीत सकते हैं, तो वो कहीं दमन तो नहीं है। दमन करा जाता है सुनी सुनाई बात से, कि सुन लिया कि कोई आचरण गलत होता है तो वो आचरण बता दो, दम बंद कर दो वो काम करना, वो होता है। हम बात ये कर रहे हैं कि तुम्हें सब समझ में आ भी जाएगा तो शरीर को नहीं समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर यादें आती हैं, दुख आता है तो कुछ नहीं कर सकते, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करने की बात हो रही है, दबाने की बात थोड़ी हो रही है। दबाया जाता है हमेशा बोध की अनुपस्थिति में। दबाने की जरूरत ही तभी पड़ती है जब समझा ही नहीं। और दबाने में और बर्दाश्त करने में अंतर है। दबाने का यह मतलब है कि घर में कुत्ता है, भौंकता बहुत है, उसका मुंह बांध दिया। और बर्दाश्त करने का मतलब है कि कुत्ता है तो भौंकेगा, झेलो। दमन का क्या मतलब है? उसके मुंह में बांध दिया, बिना समझे कि कुत्ता क्या चीज है और मेरा कुत्ते से रिश्ता क्या है। समझा कुछ नहीं है, पर परंपरा में चला आ रहा है कि मौन चाहिए, शांति चाहिए, तो कुत्ते का मुंह बांध दिया। तो ये है दमन। और झेलने को एक अर्थ में ध्रुति भी बोलते हैं। इसका कुछ आप कर नहीं सकते, आप इसको धारण करिए। अब ये तो रहेगी चीज, इसका क्या इलाज करोगे? वो बोध के बाद की बात है कि सब समझ लिया, लेकिन समझने के बाद भी एक टीस बाकी है। उस टीस का क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, सहो। दमन और तितिक्षा में कुछ अंतर समझ में आया है आपको कि नहीं? परीक्षा पत्र तो अच्छा है। अब ये रहा मेरा प्रश्न, बताइए, परीक्षा में दमन में और तितिक्षा में क्या अंतर है? अर्जुन को कहते हैं तितिक्षस्व, उसका क्या मतलब है? तितिक्षा तो हिस्सा है साधन चतुष्टय का। तितिक्षा का मतलब होता है कि अब सुख दुख, यश अपयश, सर्दी गर्मी, इन सब को समभाव से लेंगे और क्या कर सकते हैं। ये तितिक्षा है। मैं तितिक्षा समझा रहा हूं, दमन नहीं। हालांकि एकदम शुरुआत में कुछ चीजों में दमन की भी जरूरत पड़ जाती है, कभी कभार उसकी कुछ उपयोगिता रह जाती है। तो इसीलिए दम शम को भी यदि विवेक के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो भी उपयोगी हो सकते हैं। पर तितिक्षा और आगे की बात है, तितिक्षा और आगे की बात है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी, मैं 2 साल से आपको सुन रहा हूँ। मुझे पेंटिंग का शौक़ है, तो एक बार मैं शांत जगह ढूंढते ढूंढते शमशान घाट में पहुँच गया। गांव में एक शमशान है, उधर लाशें जलाई जाती है, उसके बीच में मैंने स्टैंड रख के वहाँ पे पेंटिंग शुरू कर दिया। तो 3 साल तक मैं पेंट कर रहा था, कुछ डर एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा। और लैंडस्केप बनाया वहाँ का, एक झरना वगैरह सब बहुत अच्छे से। और कुछ दिन बाद उसी जगह से रात में गुजर रहा था तो बहुत डर लगा। मतलब जगह भी वही थी, वहाँ के पक्षियों की आवाज़ भी सेम थी, मगर डर बहुत लगा। तो ये किस वजह से? अब जब चीजें बदल रही हैं तो बदलती हुई चीजों पर इतना ध्यान क्या देना? पहली बार डर नहीं लगा, दूसरी बार लगा, एक बार और गुजर जाओ, कुछ और हो जाएगा। जो चीज बदल ही रही है उसके बारे में जान लो, बदल रही है उस पर इतना क्या ध्यान देना। इसका उत्तर यही कि जाओ 6 बार गुजरो, 6 बार अलग अलग तरह के अनुभव होंगे, तो जान लो आते जाते गुजरते अनुभव है, इन पे इतना ध्यान नहीं देते, आगे बढ़िए। मैं किस सहने की बात कर रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे पता है ये बात जरूरी है। अब ये बात करते हुए आप बैठे हैं, हो सकता है आप लोग को दोपहर में कुछ कहा गया होगी थोड़ा चल लिया करो, पर आप बैठे हैं, ठीक है। आप में से कई लोगों का दोपहर में खाने का समय होगा, हो सकता है आपने न खाया हो, आप बैठे हैं। ये तितिक्षा है। मैं खड़ा हूं, हो सकता है इससे अब खड़े खड़े पीठ में कुछ हो रहा हो, ये तितिक्षा है। और दमन क्या होता है? नहीं पता है कि क्या होगा, पर बिटिया इस मंगलवार को तू कुछ नहीं खाएगी,
और खाएगी तो पापिनी कहलाएगी। ये क्या है भूख का अंतर, समझिए। ठीक है, हाँ ठीक है, धन्यवाद।